नमस्कार। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बिल्कुल नई है। इसे बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। 8 से 10 दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं। कोई भी गेस्ट आने पर इसे आप फ्राई कर सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट ये हमारी रेसिपी है। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे और 15-16 करीब काजू लेंगे। काजू आपके पास कम हो तो भी चलेगा। अब प्याज को हम बारीक बारीक टुकड़ों में, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह। जहाँ कहीं से भी आप हमारी ये रेसिपी देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी रेसिपी की नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ तो मुझे थोड़ा सा इधर उधर काटने में परेशानी होती है, तो मैं थोड़ा घूम के काट लेती हूँ। इस तरह हमारा प्याज कट चुका है। एक तरफ हम प्याज को फ्राई करने के लिए ऑयल चढ़ा दिए हैं। ऑयल में हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसका हम बरिस्ता बनाएंगे। तो यहाँ बरिस्ता बनाने के लिए हमने बहुत छोटे छोटे प्याज काटे हैं ताकि इन्हें काटने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा ये बरिस्ता प्याज का तैयार हो चुका है, तो अब हम इससे निकाल लेते हैं। इसे एक प्लेट में पेपर नैपकिन रख के इसमें सारे बरिस्ते को हम निकाल लेंगे। साथ ही 1 मिनट के लिए हम काजू को ऑयल में डालेंगे और 1 मिनट बाद ही इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह हमारा ये काजू भी फ्राई हो चुका है। 1 मिनट, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। साथ ही ये आधा किलो दही था, इसको हम कपड़े में बांध के एक भारी सामान से दबा दिए थे, तो ये हमारा इसका सारा पानी निकल गया है। साथ ही इसको बनाने के लिए यहाँ 200 ग्राम हम पनीर लिए हैं। अब पनीर को हम इस तरह का एक कद्दूकस लेके और सारे पनीर को हम इस तरह कद्दूकस कर देंगे। पनीर भी हमारे कद्दूकस हो चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ हंकर्ड जो हमारा तैयार था, इस पे हम फोड़ देंगे। ये बिल्कुल पनीर की तरह हो जाता है, इसका पूरा पानी अच्छे से निकल जाता है। अब इस पर ये हम बरिस्ता जो फ्राई किए थे प्याज बारीक काट के, वो इसमें हम डाल रहे हैं। इसके साथ ही इन काजुओं को हम काट लेंगे। काजुओं को किसी चॉपर पर रखें या चॉपर में हैंड चॉपर आता है उसमें भी आप इसे काट सकते हैं। तो इसके बिल्कुल बारीक टुकड़े इस तरह हम करके और ये भी इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ ही 3-4 टेबल स्पून के आसपास हम यहाँ किशमिश को बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं, वो डाल दे रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ये 1 क्यूब चीज़ है प्रोसेस वाला, वो हम इसमें ग्रेट कर देंगे। बारीक वाले कद्दूकस से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। चीज़ को इसमें कद्दूकस करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें ½ टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ½ टीस्पून सेंधा नमक और साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं ½ टीस्पून काला नमक। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ ही ½ टीस्पून हम इसमें भुना जीरा पाउडर डाल रहे हैं और साथ ही ½ टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर रहे हैं। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रहे हैं और इसके साथ ही 2 टीस्पून हम इसमें शुगर पाउडर डाल रहे हैं। इलायची पाउडर आपके पास ना हो तो 2 इलायची कूट के डाल सकते हैं। साथ ही ½ टीस्पून हम इसमें मोटी कूटी हुई काली मिर्च ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही 2-3 टेबल स्पून के आसपास हम इसमें मिंट लीफ यानी पुदीना पत्ता डाल रहे हैं। अब एक बार इसको हम इस तरह मिला दे रहे हैं। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून हम बेसन लिए थे, उसको हल्का सा हम भून लिए हैं। इससे इसकी खुशबू फ्रेश हो जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ इसमें ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करके अब एक किसी बाउल में डाल के आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, तो इससे सेट हो जाएगा ये। अब इधर ही स्लरी बना ले रहे हैं, तो 2 टेबल स्पून मैदा डाल ले रहे हैं और साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें अरारोट डाल रहे हैं और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। साथ ही 3-4 टेबल स्पून के आसपास इसमें पानी डाल के
और हम इसकी एक स्लरी बना लेंगे। स्लरी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। इससे जब नाश्ते को इसमें हम बनाने के लिए डिप करेंगे तो बहुत कड़ी या मोटी लेयर नहीं आएगी। साथ ही ये हम 4 ब्रेड ले रहे हैं। यहाँ हम मैदे वाली ब्रेड ले रहे हैं। ब्रेड में से एक ब्रेड हम निकाल के और एक गिलास की हेल्प से हम इसको काट लेंगे। इसी तरह हम चारों ब्रेड को काट लेंगे। आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। अब ये हम कॉर्नफ्लेक्स का क्रम्स बना लिए हैं। साथ में हम ये स्लरी रख ले रहे हैं और साथ में हम इसमें पानी में डिप करने के लिए पानी रख ले रहे हैं। साथ ही ब्रेड भी यहाँ पर हम रख ले रहे हैं। इसके साथ ही जो स्टफिंग हम तैयार किए थे उसमें से थोड़ी सी स्टफिंग इस तरह लेके हम बॉल बना लेंगे। एक साइज़ की बॉल इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। साथ ही पानी में एक ब्रेड लेके हम पहले इसमें एक बार डिप करके और इसका पानी अच्छे से गार देंगे और गारने के बाद इस पे जो हम फिलिंग तैयार किए थे वो डाल के बीचों बीच रख के इस तरह इसे हम मोड़ लेंगे। इस तरह पोटली का इसका हम शेप दे देंगे चारों तरफ से दबाते हुए। इस तरह से हमारा ये शेप तैयार हो गया है। इसी तरह हम चारों ब्रेड का इस तरह का शेप बना लेंगे। साथ ही ये मैदे वाली स्लरी को हम एक बार अच्छे से हिला लेंगे ताकि नीचे का बैठा हुआ मैदा ऊपर मिक्स हो जाए। और साथ ही ये हम जो पोटली बनाए थे उसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद कॉर्नफ्लेक्स वाला जो क्रम्स था उसमें हम ये इस तरह कोटिंग कर देंगे। कोटिंग कर लेंगे और इसी तरह हम सबकी कोटिंग कर लेंगे और कोटिंग करने के बाद इस तरह हम प्लेट में सभी को निकाल लेंगे। इस तरह हमारा ये 5 ब्रेड की पोटली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म हो चुका है। इस तरह आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी 2 ब्रेड के अंदर इसे लगा के इसे टोस्टर में सेक सकते हैं, तो भी ये नाश्ता आपका तैयार हो जाएगा। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें सारी पोटली हम डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम पोटली को डालेंगे। इससे हमारी पोटली में घी नहीं भरेगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फिर एक चम्मच की हेल्प से इसको धीरे धीरे इस तरह चला के हम फ्राई करेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब इस तरह उलट पलट के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। साथ ही अब इसकी प्लेटिंग करने के लिए एक प्लेटर में हम केले का पत्ता रख के और उस पे हम ये सारी पोटली रख लेंगे। साथ ही कटी हुई ब्रेड को हम सेक के टोस्ट रख देंगे और सॉस और चटनी के साथ सर्व करेंगे। धन्यवाद।